साल पहले उस जमाने में ना गाड़ी थी ना मशीनें। लोग अपने सेहत, ताकत और समझदारी पर भरोसा करते थे। उस समय लालपुर नाम का एक गांव था। वहाँ पर कई पहलवान रहा करते थे और कुश्ती जीतकर अपनी सेहत और समझदारी का हर साल खुशी महोत्सव में प्रदर्शन किया करते। ऐसे तो लालपुर गांव में कई पहलवान थे, लेकिन दो बड़े हट्टे कट्टे पहलवान हर साल कुश्ती प्रतियोगिता पर अव्वल दर्जे पर नजर आते। हर साल आयन और अर्पण में कुश्ती का युद्ध होता। हर साल आयन जीत जाता, अर्पण उससे एक बार भी जीत न सका और आयन अपनी ताकत का पूरा प्रयोग करके हर बार अर्पण को हरा देता और अर्पण हमेशा निराश होकर घर चला जाता। जी, आप निराश हो गए? आप निराश ना होइए और कड़ी परिश्रम कीजिए, आप जरूर सफल होंगे। आज ही भगवान पर भरोसा रखिए। और पता नहीं आयन ऐसा कौन सा परिश्रम करता है तो मैं नहीं कर पाता। वो हर बार ही मुझे पछाड़ देता है। जरूर मुझ में ही कोई कमी है। एक अर्पण को ऐसा परेशान देखकर पायल को उस पर बहुत दया आता है। वो अर्पण के पहलवान के उस्ताद के पास जाकर सब कुछ बताती है। ये उस्ताद जी कहते हैं, और मैं जानता हूँ पायल बेटी कि अर्पण पूरी मेहनत करता है, लेकिन हर बार ही आयन अपने बल से अर्पण को मात दे देता है। बल्कि दोनों में साथी तो अर्पण ही है। हमने अर्पण को कई बार समझाया है कि बल का प्रयोग ना करके आयन को अपनी समझदारी से हराए, लेकिन अर्पण हमारी एक नहीं सुनता। हाँ गुरुजी, आप ठीक ही कह रहे हैं। अब ये इतने जिद्दी, सीखी भी नहीं सुनते और परिणाम बुरा ही होता है। और यही सारे बातें बेटा हम अर्पण को कई बार बता चुके हैं, लेकिन अर्पण अपनी जिद की वजह से हार जाता है। पायल ने उस्ताद जी की बातें सुनकर ये ठान ली, अर्पण का जिद्दी होने का कुछ तो हल निकालना ही होगा। पायल घर जाकर सोचने लगती है कि ऐसा क्या करे जिससे अर्पण खुश हो जाए। उसी दिन पायल अच्छे से अच्छा पकवान बनाकर अर्पण को खिलाकर उसका मन बहलाकर उससे कहती है। तभी अर्पण कहता है, और श्रीमती जी आप ऐसे मसालेदार स्वादिष्ट पकवान खिलाएंगी मुझे तो मैं कैसे तंदुरुस्त रह पाऊंगा। हाँ, मुझे जाकर ज्यादा से ज्यादा व्यायाम करना होगा। युद्ध में उस आयन को हराना ही होगा। जी, हार जीत तो खेल का हिस्सा है। आप बस अपने मन में संयम और धैर्य रखिए, बस खुद पर भरोसा रखिए, फिर सब कुछ ही ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक होगा पायल? ये आयन का बच्चा हमें हमेशा ही हरा देता है। जब मैं छोटा था तब मैं पढ़ाई में अव्वल नंबर लाया करता था। ये आयन खेल कूद में आगे रहकर मुझसे और आगे निकल जाता था। जी, आयन को आपकी कमजोरी पता है। उसे ये पता है कि आप हमेशा ही चालाकी से काम लेते हैं, इसीलिए आयन हर बार ही आपको उकसाकर कुश्ती में जीत जाता है। पायल की बात सुनकर अर्पण के मन में विचार आता है। अर्पण मन ही मन सोचता है, जैसे खेलकूद मेरी कमजोरी है, सही आयन की कमजोरी है चालाकी। वो फुर्तीला तो है, लेकिन अपनी अकल का कम इस्तेमाल करता है। और अर्पण इसी चीज का फायदा उठाने के बारे में सोचता है। उस्ताद के पास चला जाता है। अरे प्रणाम उस्ताद जी। अरे बेटा अर्पण, यहाँ कैसे आना हुआ? मैं आपसे उक्ति लेकर आ रहा हूँ। उम्मीद है कि आप मेरी बात जरूर ही सुनेंगे। अरे क्यों नहीं अर्पण बेटा, अगर तुम्हारी बातें अच्छी और काम पूर्वक होगी तो जरूर सुनूंगा। क्यों नहीं सुनूंगा, कहो। अर्पण उस्ताद जी को कुश्ती मुकाबले के साथ साथ वाक का मुकाबला करवाने की भी सलाह देता है। अरे उस्ताद जी,
हर साल दर्शक सिर्फ कुश्ती देखकर उब चुके हैं और हम कुश्ती के साथ साथ एक और भी दिमाग का व्यक्ति रखें, दर्शक को कुछ नया देखने को मिल जाएगा और मुकाबले का नाम और भी ऊंचा हो जाएगा। तुम्हारा ध्यान तो बहुत ही अच्छा है अर्पण बेटा, लेकिन क्या इस बात से आयन तैयार होगा? आयन को मैं समझा दूंगा। उस्ताद जी से दिमाग की मुकाबले की बात करके अर्पण आयन के पास अखाड़े में पहुंच जाता है। अरे क्या बात है आयन भाई, कैसे हो? अरे हारने वाले अर्पण, तुम अब यहाँ हमारे अखाड़े में? हमसे तो कई बार हार के मुंह काला कर लिया, अब कहाँ हार कर मुंह काला कर लिया, तो हमसे मदद मांगने के लिए आना पड़ा। अर्पण आयन से उस दिमाग वाले खेल के बारे में बात कर रहा होता है और उसे मनाने की कोशिश करता है। आयन खेल की बातें सुनकर समझ गया था कि दाल में जरूर कुछ काला है। चलो तुम्हारी बात भी मंजूर है आयन, तुम मुझसे इस खेल में ही जीत जाओ। अरे ठीक कहते हो आयन, तुमसे कभी जीता नहीं, लेकिन तुम्हें अपनी ताकत में कुछ ज्यादा ही घमंड है, तुम्हें ऐसा नहीं लगता? बाल है तभी तो घमंड है। ना सुनने के बाद अर्पण वहाँ से चला जाता है। मुकाबले के दिनों का इंतजार करने लगता है। हमेशा की तरह कुश्ती मुकाबला में अर्पण फिर से हार जाता है। निराश होकर मन ही मन सोचने लगता है, बस दिमाग वाला मुकाबला हो जाने दो, आयन के बच्चे को मैं मजा चखा दूंगा। तभी अर्पण के पास आयन आकर बोला, अरे तुम्हारा नाम किसने अर्पण रख दिया? लेकिन तुम्हारा नाम तो करपन होना चाहिए था, अर्पण नहीं। तो अभी मुकाबले के बाद पता चल ही जाएगा। और इसी तरह दूसरा मुकाबला शुरू हो जाता है। अर्पण और आयन दोनों ही तैयार रहते हैं। और इस मुकाबले में तुम दोनों के मुद्दे की दो जगह पर परीक्षा होगी। यहाँ पर 2 चुनौतियाँ लगी हुई है, दोनों में से जो अव्वल आएगा वही जीत जाएगा। जैसे ही मुकाबला शुरू होता है, दोनों ही भाग कर आगे जाते हैं। भागते हुए दोनों ही नदी के पास आ जाते हैं। नदी में नाव देखकर आयन नाव चलाने की कोशिश करता है। तभी अचानक से अर्पण तैरकर नदी पार कर लेता है। पार करने के बाद रास्ते में कई सारे भेड़िए उन दोनों को रास्ता रोक देता है, लेकिन तभी आयन उन भेड़ियों को चिल्ला चिल्ला कर हटाने की कोशिश करता है। अरे हट जा, हट हट। तभी अर्पण उन भेड़ियों के बीच में से आगे पीछे होकर निकल जाता है। मुकाबले में अव्वल आ जाता है। मुकाबला जीतने के बाद अर्पण को गांव वाले गद्दे पे उठाकर शाबाशी देते हैं। तभी आयन अर्पण से कहता है, अरे मैं मान गया भाई अर्पण, मैं अक्ल बल से बहुत ही बड़ी चीज होती है। ना कहने के बाद गांव वाले कुश्ती पहलवान आयन को भी उठा लेते हैं। तभी उस्ताद जी आकर आयन से पूछते हैं, अरे चलो आयन बताओ, अकल बड़ी या भैंस? वो भैंस। फिर सभी लोग हंसने लगते हैं।